नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं खगोलीय जानकारी को। अब खगोलीय जानकारी क्या होता है आपको बताते हैं। खगोलीय जानकारी मतलब भूगोल, अब भूगोल मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब ये पूरा संसार। तो इस संसार को जानेंगे, इस ब्रह्मांड को जानेंगे, गैलेक्सी को जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक के सुनहरे शब्दों के साथ। देखिए, हम लोग आज खगोलीय जानकारी को साझा करने वाले हैं आपसे, और उस जानकारी में बहुत कुछ आपको बताएंगे और बहुत कुछ समझाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भूगोल, क्योंकि खगोल की जितनी भी परिघटना है वो किस में संबंधित है? भूगोल में संबंधित है। और भूगोल से ही कहीं ना कहीं ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड से सौर मंडल, सौर मंडल से ग्रह, ग्रह से उपग्रह, बहुत सारे गए हैं। तो इस तरह हम लोग टॉपिक वाइज अपने पढ़ाई को निरंतर क्लियर करते रहेंगे। देखिए, भूगोल क्या है, अब इसकी परिभाषा को लेकर 4-5 वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया कि भूगोल, किसी ने यह कहा कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखना है, मतलब कि पृथ्वी को ही स्वर्ग के रूप में देख लीजिए आप, उसको भूगोल कहते हैं। ये बात कार्ल रिटर ने कहा था। कार्ल रिटर एक खगोलीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह बात कहा। किसी ने यह कहा कि पृथ्वी जो है और पृथ्वी की परिघटना के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। इसी तरह 4-5 वैज्ञानिकों ने तरह तरह की बातों को कहा, ठीक, भूगोल की परिभाषा देते हुए। अब भूगोल में विस्तृत हम लोगों को क्या जानना है, तो भूगोल का सबसे पहला और बहुमूल्य चैप्टर है जिसका नाम है ब्रह्मांड। अब इसके बिना तो पूरा जिंदगी ही अधूरा है, अगर इसको आप नहीं जानते हैं तो। देखिए, ब्रह्मांड है क्या, तो ब्रह्मांड के बारे में विस्तृत जानकारी को साझा करते हुए चलते हैं। तो आपको बता दें कि जिसका अस्तित्वमान और द्रव्यमान ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। मतलब अस्तित्वमान, जिसका पता नहीं वह कितना है, जिसका अस्तित्व अनंत है, अस्तित्वमान, और ऊर्जा, जिसमें ऊर्जाओं का संग्रह का भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह कितना है, इसी के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड क्या है। आप यहाँ पर ब्रह्मांड का पिक्चर भी देख सकते हैं, कितना शानदार दिख रहा है ब्रह्मांड का पिक्चर। अब इसके बारे में और बताते हैं आपको। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर कब हुई, कितने वर्ष पहले हुई, और इससे क्या क्या निकला। ब्रह्मांड से जब उत्पत्ति हुई तो इसमें क्या क्या और भी परिघटना निकले बाहर। तो आपको बता दें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बताया जाता है का महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे हम लोग इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। यह सबसे प्रचलित सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी। आप 12th क्लास में भी इसका अध्ययन किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको कराएंगे। देखिए, तो ब्रह्मांड के संबंध में ही क्या परिघटना सबसे पहले मिलता है कि ब्रह्मांड विस्फोटक सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है, जिससे हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और इस थ्योरी को ही सर्वाधिक मान्य मिला है, इसी सर्वाधिक को सब लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। उसके बाद बता दें कि वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोटक की घटना जो है आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। आज से 13.7 अरब वर्ष पहले इस महाविस्फोटक परिघटना को अंजाम दिया गया था, अंजाम हुआ था, दिया नहीं गया था, हुआ था। आपको यह भी बताते चले कि महाविस्फोटक के पश्चात
सौर मंडल का निर्माण हुआ और लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ। किसका? सौर मंडल का। जिसमें सौर मंडल में आप पढ़ेंगे ग्रहों, उपग्रहों के बारे में, क्षुद्र ग्रहों के बारे में, इन तमाम चीजों को भी आप पढ़ेंगे। आपको बताते चले दोस्त, अगर आप ये बात समझ गए हों तो आगे भी आपको बताते चले। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? तो याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी, यानी बिग बैंग परिघटना। याद रखिएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? तो बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आगे निरंतर अगर बात बताएं तो ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के जो साक्ष्य हैं वह एडविन हम्बल जुटाने में बहुत उनका योगदान है। विज्ञान के भूगोल के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में सबसे ज्यादा कोई वैज्ञानिक ने योगदान दिया है ब्रह्मांड के पूरे विस्तार को जुटाने में, तो उनका नाम था एडविन हम्बल। आगे बताएं आपको कि ब्रह्मांड का व्यास लगभग 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। तो ब्रह्मांड का व्यास कितना है भाई? व्यास गाने वाला व्यास मत समझिएगा। ये व्यास किसी सर्कल पर, आपको बता दे कि किसी भी सर्कल पर अगर एक छोर से दूसरे छोर जो रेखा मिलता है नो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो इसी तरह मान लीजिए कि पूरा ब्रह्मांड हो गया, ये पूरा क्या हो गया? ब्रह्मांड हो गया। अब ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? व्यास कहेंगे। तो ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष होता है। अब प्रकाश वर्ष के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं? दूरी का सबसे बड़ा इकाई प्रकाश वर्ष और पारसेक होता है। याद रखिए। आपको यह भी बता दे कि यह अनुमान लगाया जाता है कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड में कितने? मान लीजिए कि 100 अरब मंदाकिनी हैं, यानी दूध मेखला है 100 अरब। आगे भी बताए आपको, तो प्रत्येक मंदाकिनी में, अभी हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, एक ब्रह्मांड में मान लीजिए पूरा हम लोगों का जो ब्रह्मांड हो गया, इस ब्रह्मांड में 100 अरब अनुमानतः, ये क्लियर नहीं है लेकिन अनुमान किया जाता है कि 100 अरब मंदाकिनी है। और 100 अरब मंदाकिनी में ये बताया जाता है कि प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि कितने तारे होंगे, सोच लीजिए आप। आपको ये भी बता दे कि हमारी आकाश गंगा के मापक पैमाने और व्यास की बात करें तो उसमें लगभग 10 लाख प्रकाश वर्ष उसका व्यास है। और उसके सितारों की संख्या की बात करें, हमारे ब्रह्मांड में सितारों की बात करें, किसकी बात करते हैं हम? सितारों की। नीचे लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। सितारों की बात करें तो लगभग 200 से 400 बिलियन अरब, बहुत बड़ा नंबर होता है ये, गिनती तक भूला जाइएगा आप। सितारों की बात करें तो 200 से 400 बिलियन अरब, इसमें मोटा मोटी क्या है? सितारे हैं। किसमें? ब्रह्मांड में। ठीक। आगे बात करें तो ग्रहों की संख्या लगभग 100 बिलियन के आसपास है। ये अनुमानतः, ये एग्जैक्ट पता नहीं है किसी को, ये अनुमान लगाया जाता है कि 100 बिलियन के आसपास ब्रह्मांड में ग्रहों की संख्या है। तो सोच लीजिए कि खगोलीय जानकारी के विषय में आप अगर जानना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ये विषय है। और ये तो सिर्फ ब्रह्मांड की आपको मुख्य बात बता रहे हैं, मुख्य जो धारा है उसको बता रहे हैं कि ब्रह्मांड की किससे बना है। तो आपको पता चले कि यह बिग बैंग थ्योरी की वजह से बना है। आप ये भी समझे कि महाविस्फोटक की जो थ्योरी है 13.7 अरब वर्ष
पहले की घटना है, आज से आप ये भी समझे कि उसी से पूरे हम लोगों का सौर मंडल बना है। उसी परिघटना से मंदाकिनी का निर्माण उसी से हुआ है। और मंदाकिनी का जो पड़ोसी है उसका नाम देवयानी है। मंदाकिनी का पड़ोसी क्या है? देवयानी है। उसका भी हम चर्चा करेंगे आगे की टॉपिकों में। सौरमंडल को बताएंगे, ग्रह को बताएंगे, एक एक ग्रह को विस्तार से बताएंगे, सौरमंडल को विस्तार से बताएंगे। और आपको बता दें कि उसमें उपग्रह भी है, क्षुद्र ग्रह भी है, सबकी चर्चा करेंगे आप। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और लास्टतः हम अपनी बातों को यहीं कहेंगे कि काम करो ऐसा कि तुम्हारा नाम बन जाए। फिर से सुनिएगा, काम करो ऐसा कि तुम्हारा नाम बन जाए, और नाम करो ऐसा कि तुम्हारे नाम से काम बन जाए। धन्यवाद।